नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे एंटीलिया केस की, जिस पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार मिलने की जांच एनआईए के हाथ में आते ही एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी लगातार हमलावर है और सचिन वाजे की शिवसेना से नजदीकी का मुद्दा उछाल रही है। इस बीच मामले में एक नया खुलासा हुआ है। एएनआई के सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी, पहले बताया गया था कि वो कार चोरी हो गई थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वो गाड़ी सचिन वाजे की ठाणे स्थित सोसाइटी की पार्किंग में बाकायदा रखी गई थी। यह खुलासा एक चिट्ठी से हुआ है जो सोसाइटी को लिखी गई थी। चिट्ठी मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एपीआई रियाज काजी ने लिखी थी। 27 फरवरी को लिखी इस चिट्ठी में सोसाइटी के सेक्रेटरी से सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मांगा गया था। इसे 2 दिन पहले ही अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिली थी। अब एएनआई सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरन ने जो स्कॉर्पियो एरोली मुलुंड हाईवे पर छोड़ी थी, उसे एक शख्स ने दूसरी चाबी से स्टार्ट कर सचिन वाजे की सोसाइटी में जाकर खड़ा कर दिया, जो घटना वाले दिन तक उसी सोसाइटी की पार्किंग में रही। अब आरोप है इस दौरान की सीसीटीवी फुटेज की जांच के नाम पर सचिन वाजे और इसकी टीम ने उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया। इस बीच एनआईए को अंबानी के घर के बाहर का एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें एक संदिग्ध शख्स पीपीई किट पहने नजर आ रहा है। यह फुटेज 25 फरवरी की सुबह 4:35 की बताई जा रही है, जिस दिन अंबानी के घर के बाहर बारूद जिलेटिन की छड़ें मिली थी स्कॉर्पियो में। पीपीई किट में जो शख्स दिख रहा है, उसके बारे में बताया जाता है कि वो सचिन वाजे हो सकता है। अब एनआईए इस बात की तस्दीक करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और सचिन वाजे के कुछ जनरल फुटेज का मिलान कर रही है। माना जा रहा है ताजे खुलासे के बाद सचिन वाजे की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। साथ ही माना जा रहा है कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच विपक्ष के हमलों से उद्धव सरकार बैकफुट पर आ गई और बैठकों का दौर जारी है। सरकार और प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल के भी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अनिल देशमुख एनसीपी से ताल्लुक रखते हैं। उन्हीं के मातहत सारी पुलिस फोर्स आती है। इसीलिए दबाव सिर्फ शिवसेना पर नहीं है, एनसीपी पर भी है। शिवसेना तो खुलकर सचिन वाजे की तरफदारी कर रही है, लेकिन एनसीपी के नेता शरद पवार अभी भी, खबर आ रही है अंदर से, अभी भी काफी नाराज बताए जाते हैं। राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल यही है, क्या एंटीलिया केस में फंस गई महाराष्ट्र सरकार और दागी इंस्पेक्टर सचिन वाजे मास्टरमाइंड है या फिर सिर्फ मोहरा? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। जल्दी से अपने मेहमानों से परिचय करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से राम कदम जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। राम कदम, उनको आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ किशोर तिवारी हैं, शिवसेना की तरफ से बोलेंगे। अक्सर शिवसेना का खुलकर समर्थन करते, आप उनको टेलीविजन पर देखते हैं। मेरे साथ शुभ्रांश राय जुड़ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। और पीके जैन साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर के तौर पर रिटायर हो चुके हैं, मुंबई पुलिस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप सभी का स्वागत। किशोर तिवारी, आज जो मैं अब राष्ट्र की बात में सवाल पूछ रहा हूं, क्या यह सही है, आप सहमत हैं? फंस गई महाराष्ट्र सरकार इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे पर? किशोर तिवारी। नहीं, ये देखो मानक, बहुत दिन के बाद हम मिल रहे और महाराष्ट्र सरकार ने सचिन वाजे को तो सस्पेंड भी कर दिया है और उन्हें तो इंक्वायरी से पहले हटा दिया था। अब एनआईए इंक्वायरी कर रही है और एनआईए तथ्य लेके आएगी। उसके पहले आप हमारी सरकार फंस गई, ये हो गई, वो हो गई, तो हमारी सरकार तो आप 3 महीना पहले भी फंसा चुके थे ना। वो सीबीआई, एनसीबी, ईडी लाकर आपने बहुत ट्राई कर लिया। अब एनआईए के पास कोई तथ्य होंगे तो वो भी बता देना। अब सचिन वाजे अगर दोषी है तो उस पर सजा होनी चाहिए, लेकिन इसमें शिवसेना सरकार तकलीफ में आ गई। अरे भाई, कोई कानून हाथ में लेगा और कोई गुनाह करेगा तो
एनआईए सरी की एजेंसी तो जांच कर रही है, दोहरी वो तथ्य लाएगी। किशोर तिवारी, दोहरी भाषा मत बोलिए। सामना में संजय राउत कुछ कहते हैं, वो खुलकर इस इंस्पेक्टर सचिन वाजे का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, सस्पेंड कर दिया और दोषी होगी तो सजा हो जाएगी। ये दो अलग अलग बातें कैसे हो? नहीं, सामना में क्या लिखा है कि जिस दिन से सचिन वाजे ने अर्णव गोस्वामी बोल के एक पत्रकार को अरेस्ट किया, उस दिन से ही सचिन वाजे को जेल में डाल देंगे ऐसा कह रहे थे। तो सामने में वही कहा कि डाल दिया जेल में। अब जेल में तो डाल दिया, ये तो दिख रहा है। एनआईए ने अरेस्ट भी कर लिया है। अब 20 छड़ी, देखो पीके जैन साहब यहाँ पर एडिशनल चीफ कमिश्नर भी है, अपने ज्वाइंट कमिश्नर भी है। कहीं कोई छड़ी वड़ी स्फोटक नहीं होती, वो तो शरारत थी। अब ये शरारत करने के पीछे क्या राज था? राम कदम तो बोलते हैं कि मुकेश अंबानी से फिरौती वसूल करने के लिए था। तो राम कदम को मैं कहता हूं कि वो एफआईआर दाखिल कर दे। किशोर तिवारी, किशोर तिवारी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए किशोर तिवारी, एक सेकंड रुक जाइए किशोर तिवारी। पहले मैं आपका एक करेक्शन कर दूं। आप कह रहे हैं कि हम आपको 3 महीने पहले भी फंसा रहे थे। हमने कभी फंसाने की कोशिश नहीं की। आप न्यूज 24 और राष्ट्र की बात और हमारे पूरे चैनल का कवरेज अगर देखेंगे, महाराष्ट्र की जिस विवाद का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने कभी भी किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की, कोई स्टैंड नहीं लिया। हमने सब पक्षों को बोलने का मौका दिया, नंबर 1। नंबर 2, आप इसे शरारत बता रहे हैं। अभी एनआईए की जांच शुरू हुई है, आपने अब इसे शरारत बता दिया कि स्कॉर्पियो में जो जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, बारूद, वो शरारत था। आपको कैसे पता शरारत था किशोर तिवारी? देखो, मानक जिलेटिन की छड़े ये कोई विस्फोट नहीं करती, नहीं तो उसमें कोई बारूद मिली। मैंने आपसे, आपका मतलब था केंद्र सरकार। आप क्या बात कर रहे हैं 24 ने किशोर तिवारी? एक सेकंड, बार जिलेटिन की छड़ें आप इसे हल्के में ले रहे हैं, और उसके बाद मनसुख हिरन की जो लाश मिली उसे भी आप हल्के में ले रहे हैं, उसे भी शरारत बता रहे हैं? नहीं ले रहा। एक मर्डर को आप शरारत बता रहे हैं? अरे भाई, चलो पीके जैन को पूछो ये शरारत है या नहीं है। अरे सर, मर्डर शरारत कैसे हो सकता है किशोर तिवारी साहब? एक हत्या शरारत कैसे हो सकती है? देखो दो चीजें एक में मानक मत मिलाइए। मर्डर तो मर्डर ही है, और मर्डर करने वाले कौन है ये भी बाहर आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ी साजिश करके महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार का ये एक प्लान है। न्यूज 24 को मैं दोष नहीं दे रहा था, मैं केंद्र सरकार को दे रहा था। आपने तो उस जमाने में बहुत न्यूट्रल रिपोर्टिंग की, और उसके लिए मानक मैं तुम्हारा आभारी हूं। लेकिन आज जो तुम बोल रहे हो, तो आपने पहले सचिन वाजे को आरोपी बना दिया, फिर ऐसा लग रहा है तुम्हारे बातों से कि कहीं मेरे उद्धव ठाकरे साहब ने ही वो रख दिया। और मनसुख भाई हिरेन की हत्या होती है तो कभी कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने दोस्त की हत्या करता है क्या? अगर उसने ये हत्या है तो हत्यारों को पकड़ना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, फिर देखिए आप क्लीन चिट देने लगे। मैं यही तो कह रहा हूं, आप फिर से क्लीन चिट देने लगे। आप कहने लगे कि मनसुख हिरन को सचिन वाजे कैसे मार सकता है, वो तो उसका दोस्त था। अरे जांच तो होने दीजिए साहब, आप तो पहले ही क्लीन चिट देने पर उतर आए। तभी तो कह रहा हूं, शिवसेना का रिश्ता सचिन वाजे से था या नहीं था, मुझे ये बता दीजिए। चलिए, आप 17 साल जो पुलिस अधिकारी सस्पेंडेड रहा, क्या वो शिवसेना में था या नहीं था, बता दीजिए मुझे। देखो, वो अभी शिवसेना में नहीं थे। 2007 में वो उन्होंने नौकरी का राजीनामा देने के बाद कुछ समय के लिए शिवसेना में आए थे। उसके बाद उनका राजीनामा मंजूर नहीं हुआ, और वो राजीनामा नहीं मंजूर होने के वजह से वो शिवसेना में रहे नहीं, वो चले गए। और आज के हाल में वो एक पुलिस अफसर थे और सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट के इंचार्ज थे। आप ये बात समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, ओके, मैंने मान लिया। लेकिन सर, ये जो आप क्लीन चिट दे देते हैं ना बीच बीच में, केंद्र सरकार फंसा रही है, सचिन वाजे क्यों मनसुख हिरन को मारेगा, वो तो उसका दोस्त था। आप पूरा सीक्वेंस देखिए ना, पूरा सीक्वेंस देखिए। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलती है, जिसके बारे में अब यह पता चल गया कि वो चोरी की थी ही नहीं। वो गायब होने के बाद से सचिन वाजे की सोसाइटी में खड़ी हुई थी वो गाड़ी। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश सचिन वाजे कर रहे थे। और तो और पीपीई किट में जो शख्स नजर आ रहा है, जांच चल रही है कि वो शायद सचिन वाजे ही था। लाश मिल गई मनसुख हिरन की, और भी तमाम सबूत सामने आ रहे हैं, और आप क्लीन चिट बीच बीच में बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करते हैं सचिन वाजे को। नहीं, वो जैन साहब भी बताए गए, जब तक कोई आरोपी सिद्ध नहीं होता
उसके जब तक वो आरोपी सिद्ध नहीं होता उसको मुजरिम बोल के करार करने का अधिकार आपको भी नहीं है। मानक क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं, जैसे मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं सचिन वाजे दोषी है। मैं तो सिर्फ जो सबूत सामने आ रहे हैं, तथ्य है ना ये, तो सर मैं तो इन तथ्यों पर सवाल जवाब कर रहा हूं। आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं मत दीजिए, जांच हो जाने दीजिए पहले। अरे भाई, ये एनआईए तो ब्रीफ पे ब्रीफ करते जा रही है। अरे ये एनआईए 20 छड़ी के लिए एटीएस इंक्वायरी करती है कि एनआईए करती है? देखो देखो, ये केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए सब कुछ कर रही है। ओके। और हमारा एटीएस भी तथ्य बाहर लेके आएगा, और वो तथ्य आने के बाद राम कदम जो अभी इतने इसके साथ कह रहे हैं, अस्मिता के साथ, तब ये इनका भी मुंह काला हो जाएगा। इन्होंने हमारे पुलिस का मुंह काला हो गया, वो कुत्ते हो गए, ऐसा इन्होंने बोला है। तो इनकी उनकी जगह भी हम बता देंगे। अभी तो आप हमारी सरकार को गिराने के ट्राई करो ही मत। हमारी सरकार स्थिर है। ओके राम कदम, आप सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं एनआईए को लाकर, जवाब दीजिए, आपका मुंह काला होने वाला है। राम कदम। मानक जी, जब शिवसेना के नेता यहां पर बोल रहे थे, पूरी तरह से शांति से उनकी मेरी सारी बातें सुनी, बीच में कहीं पर भी टोका नहीं। उनके सारे आरंभ से लेकर अंत तक पूरी तरह से बातों से एक ही चीज सामने आ रही थी। मनसुख की जब मौत हुई, यही शिवसेना है जांच के पहले कह रही थी वो खुदकुशी है। मनसुख की विधवा पत्नी रो रो करके शिवसेना की सरकार से महाराष्ट्र में गुहार लगा रही है कि उसके पति की हत्यारा वाजे है, और यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत ये तीनों दल वाजे का समर्थन कर रहे हैं। उसकी वकालत लेकर के वाजे किस तरह से निर्दोष है, ये 19 दिन बीतने के बाद भी यही साबित करने का प्रयास हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो पुलिस ने जांच करनी चाहिए, वही जांच करने वाला अधिकारी स्वयं अब आरोपी करके षड्यंत्र का हिस्सा बना हुआ दिख रहा है। जो इनोवा गाड़ी से लोग भाग जाते, वही गाड़ी मुंबई के क्राइम के दफ्तर में पाई जाती है। वाजे के घर में स्कॉर्पियो पाई जाती है। जिलेटिन को ये शरारत कहते हैं। ये अलग अलग बिंदु मानक जी सीधे तौर पे उस बात पर ले जाते हैं कि कहीं ना कहीं वाजे ने मुंह खोल दिया तो शिवसेना की इज्जत की धज्जियां सारे देश में उड़ जाएंगी, उनकी फजीयत होगी। उसके मुख से कुछ बड़े लोगों के नाम निकलेंगे, नेताओं के नाम निकलेंगे। उससे बचने के लिए वाजे इनका दामाद है। इस प्रकार से शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार की ओर से उसका समर्थन हो रहा है। अब दूसरे बिंदु पर आता हूं, क्या कारण होगा? मुकेश अंबानी देश के नहीं, विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति है। उनके ही निवास के बाहर उनको धमकाने का प्रयास यदि वाजे और वाजे के साथ नेता, कुछ बड़े आईपीएस ऑफिसर, ये लोग क्यों करेंगे? जरूर कुछ ना कुछ वसूली के लिए करेंगे। अरे वो मोदी अंबानी के बाहर गाड़ी रखने से क्या होगा? किसी को, अब शांति से सुनो, साहस रखे आप बोलते समय हम नहीं बोले। अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति को धमकाने का कारण क्या? उनकी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्या उनसे कुछ वसूली करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? मैंने आज ट्वीट करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग की है। आप शांति से सुनिए भाई साहब, आप बोलते समय हम नहीं बोले थे। इतना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा के लीजिए आप। वकालत आप 19 दिन से कर रहे हो, उनकी शांति से सुने, आप शांति से सुने। वाजे की वकालत करने का कारण क्या? कारण मानक जी ये है, मानक जी कारण यह है, बीएमसी के चुनाव आने जा किशोर तिवारी एक सेकंड रुकिएगा, किशोर तिवारी एक सेकंड। राम कदम बता रहे हैं आखिर ये हुआ क्यों? बताइए जरा, क्या वजह है? राम कदम बताइए क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है? देखिए, वसूली के लिए हुआ है, ये देश का नन्हा बालक भी जानता है। अब वसूली किस चीज के लिए? क्या आने वाले महानगर पालिका के बीएमसी के चुनाव लड़ने हैं, इसके लिए नहीं, आने वाले बीएमसी के चुनाव में चुनाव लड़ने हैं, क्या उसके लिए किसी की ये वसूली के लिए काम था? किस चीज के लिए काम था? ये हमारा नहीं, देश का सवाल है। और महाराष्ट्र में सरकार तुम्हारी है, इस एंगल से ये पूरे मामले की जांच करना आवश्यक है। ये संगीन आरोप वाले शख्स का
शिवसेना समर्थन क्यों करेगी? एक सेकंड, राम कदम, शिवसेना मेरा बड़ा छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। राम कदम, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, राम कदम आपने इतना गंभीर आरोप लगा दिया, आपने ये कहा शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की महाराष्ट्र की सरकार देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी से वसूली करना चाहती है, एक्सटॉर्शन। बात मैं बोल रहा हूं, एक सरकार एक उद्योगपति से एक्सटॉर्शन करना चाहती है, ये कैसा आरोप है राम कदम? मैंने कहा एक चुनी हुई सरकार मानक जी एक उद्योगपति से एक्सटॉर्शन करेगी। सुने मेरी बात मानक जी, आपका पूरा हो गया तो केवल मात्र 20 सेकंड बोलूंगा। चला गया है। मेरा बयान यह है, मैं ट्वीट भी कर चुका हूं कि क्या किसी की मंशा यह थी कि उनसे चुनाव के मद्देनजर उनसे वसूली की जाए, इस बात की भी महाराष्ट्र सरकार जांच करे। हम जांच की मांग कर रहे हैं। अरे तो आप कर लीजिए, हमारा नहीं। एक सेकंड, सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है। किशोर तिवारी एक सेकंड रुकिएगा। सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है। राम कदम, उगलवा लीजिए वो सारे के सारे नाम जिन पर आप सीधे आरोप लगा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के उन नेताओं के नाम उगलवा लीजिए और इस साजिश का पर्दाफाश कर दीजिए कि वसूली के लिए यह करवाया गया था, कर दीजिए। एनआईए आने के पहले महाराष्ट्र की सरकार जांच छोड़िए, महाराष्ट्र की सरकार तो हर चीज में क्लीन चिट देने के लिए पड़ी थी। अब एनआईए आने के बाद थोड़ी बहुत महाराष्ट्र सरकार की मजबूरी हो गई, थोड़ी बहुत हलचल दिख रही है, पर अभी भी पूरा का पूरा सामना का अखबार वाजे के समर्थन में दिख रहा है। इस बात को हम कतई नकार नहीं सकते। यह उद्योगपति के घर के ही बाहर क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? उनका अभिनंदन करने के लिए? किस चीज के लिए रखा जाता है? धमकाने के लिए रखा जाता है? धमकाया क्यों जाता है? कुछ तो कारण होगा। मुकेश अंबानी जी की और शिवसेना की क्या दुश्मनी है? क्यों धमकाया जा रहा है? तो एक आम आदमी का सवाल है, देश के लोगों का सवाल है, राम कदम एक सेकंड, कुछ लोग वसूली करना चाहते थे? ओके, राम कदम ने यह आरोप पूरी महाराष्ट्र सरकार पर नहीं लगाया है, शिवसेना पर लगाया है। किशोर तिवारी, आपकी पार्टी पर आरोप है, कांग्रेस एनसीपी पर यह आरोप नहीं है, यह शिवसेना पर आरोप है, आपकी पार्टी पर। किशोर तिवारी, आप वसूली करना चाह रहे थे मुकेश अंबानी से और इसीलिए सचिन वाजे का इस्तेमाल करके आपने यह पूरी की पूरी साजिश की थी। मानक, मैं अभी कहता हूं, मानक तुम्हारे चैनल पे मैं कहता हूं, मुकेश अंबानी जी से भी पूछ लिया जाए, एक बात। दूसरी बात मानक मैं कह रहा हूं, एनआईए ने इन्होंने कंप्लेंट देना चाहिए और एनआईए ने यह भी जांच करनी चाहिए और सीबीआई चाहिए तो ले आओ। और लेकिन आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इतने गलत तरीके से पेश मत लाओ। अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा। मुझे एक बताओ, सामना ये न्यूज़पेपर क्या सरकार है? अरे वो हमारा माउथपीस है और वो अपनी आजादी से अपनी राय रखता है। लेकिन ये तो कुछ भी कह रहे कि मुकेश अंबानी जो हमारे मुख्यमंत्री के करीबी दोस्त है, हम उनसे क्या फिरौती मांगेंगे? अरे आप तो सरकार अंबानी और अडानी के लिए चलाते हैं, लेकिन हम नहीं चलाते। हमको तो बंबई की जनता की चिंता। अच्छा, एक सेकंड, बहुत बढ़िया, एक सेकंड किशोर तिवारी, एक सेकंड, बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है ये। राम कदम, बिल्कुल सही बात है भाई, जिससे वसूली की जा रही है अगर वो आकर कह दे, वो शिकायत दे दे कि हाँ मुझसे वसूली की मांग की गई थी, तो सारा केस क्लियर हो जाएगा। एक शिकायतकर्ता भी आ जाएगा, कंप्लेनेंट भी आ जाएगा। अभी तक तो कंप्लेनेंट है ही नहीं इस केस में, एक्सेप्ट जाहिर है मनसुख हिरेन की पत्नी, मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ है। इसके अलावा वसूली वाले आरोप में आपके पास बताइए शिकायत कहां है? देखिएगा कि हमने बड़ी स्पष्टता से कहा कि उन्हीं के निवास के बाहर विस्फोटक की गाड़ी क्यों पाई जाती है, तो कोई भी बता देगा धमकाने के लिए। अब मुकेश अंबानी को ही धमकाया क्यों जाता है? कुछ तो कारण होगा। क्या वसूली कारण है? क्या कोई अन्य कारण है? क्या बीएमसी का चुनाव ये कारण है? अब ये अलग अलग जो बिंदु है, इसकी महाराष्ट्र सरकार स्वयं गृह मंत्री पद पर है, क्यों नहीं जांच करते? नहीं, जांच वो की तो हमने ठीक है। मांग की है। नहीं, राम कदम, एक सेकंड, ना, मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार के तहत एक बात ना, मैं राम कदम, आपके सवाल पर महाराष्ट्र सरकार पर आपने पहले ही सवाल खड़ा कर दिया कि वो जांच नहीं करना चाहती, नहीं कर रही, तो आप करवा लीजिए ना। अब तो एनआईए जांच कर रही है, मानक जी, इस साजिश का पर्दाफाश आपको करना चाहिए। अब तो एनआईए जांच कर रही है। मानक कोई जवाब नहीं है, मानक कोई जवाब नहीं है इनके पास। मानक जी, आपकी बात को स्वीकार करता हूं मैं। एनआईए
बिल्कुल हर बिंदु की जांच करेगी। पर ये महाराष्ट्र किसियानी सरकार बिल्ली खंबा नोच कर रही क्या है। रही है? महाराष्ट्र सरकार स्वयं क्यों नहीं किसियानी बल्ली करती? खंबा और आप जो नोच कह रही रहे है। थे कि मुकेश अंबानी आकर के कंप्लेंट दरखास्त दे, हाँ। ये ऐसा नहीं हुआ है। ये पहले धमकाया जाता है, फिर बाद में धमकाने के बाद फियर साइकोसिस के आधार पर उस व्यक्ति से कहा जाता है रुको जरा, हम ये करते वो करते। क्या उस प्रकार का प्रयास था? कौन सा प्रयास था? अंबानी जी के घर के बाहर ये विस्फोटक क्यों रखे और पुलिस अधिकारी नहीं क्यों रखे? इतना बड़ा षड्यंत्र एपीआई जैसा एक मामूली अफसर कर सकता है? बोलिए बोलिए किशोर तिवारी बोलिए। और कौन से ऐसे कारण है कि शिवसेना, एक मिनट, शिवसेना 19 दिन होने के बाद शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार वो वादे का समर्थन क्यों कर रही है? क्योंकि वादे के मुख से अगर नाम निकला तो शिवसेना की फजीहत हो जाएगी। ओके, किशोर तिवारी की बारी है, किशोर तिवारी बोलेंगे। कौन सा डायरेक्शन? बोलिए किशोर तिवारी, बोलिए किशोर तिवारी बोलिए। देखिए मानक, आपका न्यूज 24 चैनल भारत में सभी लोग देखते हैं और ये ऐसे लोग आप बुला लेते हैं जो बेबुनियादी आरोप करते हैं। मुझे बोलो कि मुकेश अंबानी जो उद्धव जी ठाकरे के शपथ विधि में आए थे और हमारे बहुत करीबी है और हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध है और हम उनसे फिरौती तो मांगने अभी के अंबानी लिए तो फिर अभी उनके घर के बाहर विस्फोटक मिले हैं जिसने रखे और जो उसमें शामिल है उसका समर्थन कर रहे हो, अंबानी जी का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे हो। अगर तुम्हारी मित्रता छोड़िए, देश की अर्थव्यवस्था में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यह छोड़ के अब मामूली एपीआई जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, सारे सबूत सामने आए हैं, तुम्हारी पार्टी केवल अंबानी अडानी के लिए ही है। तुम्हारी पार्टी केवल अंबानी अडानी के लिए है, यह देश जानता है। लेकिन मेरी तो बात सुनो, व्यक्ति विशेष का नहीं है, बात सुनो, अंबानी हो या देश का गरीब व्यक्ति हो, हर एक की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। की चिंता है। आप षड्यंत्र में शामिल वादे का समर्थन क्यों कर रहे हो? इस बात का जवाब दो आप। मनसुख भाई हिरेन की हत्या भी इन्हीं लोगों ने की है क्योंकि इसको संजीदा बनाना चाहते थे। ये संजीदा बनाने के चाहते थे जो बिल्डर लॉबी के खिलाफ सचिन वाजे थे, उसका कांटा निकालने के लिए बीजेपी ने किया। ओके, ऑल राइट। पीके जैन साहब को लाइए और बाकी मेहमानों के पास भी जा रहा हूं। पहले पीके जैन साहब, क्योंकि आप तो मुंबई पुलिस को शायद इस पैनल में मौजूद सभी लोगों से बेहतर समझते हैं। पीके जैन साहब कुछ भी कहिए, लेकिन ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यकीन नहीं होता एक बार सुनने पर तो। अगर जाहिर है हम लोग तो डेली फॉलो कर रहे हैं, किसी आदमी को आप पहली बार ये कहानी सुनाएंगे उसे यकीन नहीं होगा कि मुंबई पुलिस का एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 17 साल से सस्पेंड था और मुकेश अंबानी देश और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, उसके घर के बाहर इस तरह से जिलेटिन की छड़ें स्कॉर्पियो में पाई जाती हैं और अब पता लगता है कि वो गाड़ी चोरी की नहीं थी, वो सचिन वाजे की सोसाइटी में खड़ी हुई थी। सचिन वाजे को फिर से सस्पेंड कर दिया गया, उसका शिवसेना से रिश्ता था। फिर मनसुख हिरेन की हत्या। इतने ट्विस्ट एंड टर्न है इसमें। सबसे ज्यादा खराब लाइट में अगर इसमें कोई दिख रहा है तो मुंबई पुलिस। पीके जैन साहब, सही है ना या नहीं? देखिए, मैं दूसरी चीजें थोड़ी इसकी पार्शियलिटी देखिए। सचिन वजे को बैकग्राउंड अभी आपके सामने ऑलरेडी पहले उजागर हो चुकी है। सचिन वजे को 2020 में सर्विस में लाया गया, उसको रीइंस्टेट किया गया। उसके बाद में उसके पास में बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस सौंपे गए। उन्हीं केसेस में से, क्योंकि सचिन वजे ऐसा कहा जाता है कि वो इस स्कॉर्पियो के पास में पहुंचने वाले सबसे पहले अधिकारियों में थे, इसलिए जब ये जांच क्राइम ब्रांच को दी गई तो ये जांच भी उनको दे दी गई। अब जिस व्यक्ति को शुरू से ये मालूम था कि गाड़ी कैसे प्लांट की गई, गाड़ी उनके पास में थी, उनके कब्जे में थी, उन्होंने कभी किसी को बताने की जहमत नहीं ली इस चीज को। अब वही अधिकारी जो है इसकी जांच करता है। बाद में तो ये भी क्लियर हो गया है कि उन्होंने उन सबूतों के साथ में चाट ली। इसमें जो मनसुख हिरेन नाम का व्यक्ति था उसकी बच्चे की कहाँ जान चली गई, क्योंकि वो इसमें इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। इसलिए वो आगे कुछ नाम डाइवर्ज करेगा, सचिन वजे को कहीं इसमें इन्वॉल्व करेगा, इसलिए उस व्यक्ति की हत्या हो गई। तो ये तीनों केसेस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अभी जांच ये दी गई पहले सचिन वजे के पास में, बाद में महाराष्ट्र सरकार ने ये जांच एक एसीपी लेवल के अधिकारी को दी, लेकिन उस टीम में भी को कायम रखा गया। उसके बाद में जांच गई ये फाइनली एटीएस के पास और इन द मीन टाइम एनआईए ने ले ली। अब जब से ये जांच एनआईए ने ली है तब से इस केस की परतें खुलती रही। वो सबसे पहले गाड़ी की लोकेशन, गाड़ी के बारे में जानकारी, फिर वो गाड़ी कहाँ थी उसकी जानकारी, सचिन वजे का क्या था, उसके पीछे जो इनोवा थी वो इनोवा भी पुलिस आयुक्तालय से मिल गई।
अब इतनी सारी गुत्थियां इसमें हो गई, तो ये मेरा बड़ा स्पष्ट मत है इसके बारे में कि सचिन वजे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का एक छोटा सा हिस्सा है। अब इसमें उसके पीछे ये जो इतना बड़ा कांड हुआ, तो अंबानी को बढ़ाने की कोशिश की गई, इसके पीछे सिर्फ सचिन वजे नहीं हो सकता या उसकी छोटी सी टीम नहीं हो सकती, इसके पीछे अधिकारी और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन भी है। इसके बारे में किसी के मन में नहीं होनी है। अब ये चीजें धीरे 12 दिन की कस्टडी में है सचिन वजे की, तो उसकी जो पूरी जो जानकारी उससे मिलेगी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, ये गुत्थी और खुलेगी और इसमें कौन कौन है उनका नाम सामने आएगा। मनसुख नाम का व्यक्ति जो वो जहां उसकी लास्ट लोकेशन पाएगी, वो भी एक शिवसेना का कोई नेता है, छोटा मोटा वसई विरार एरिया का, उसके घर के पास में, उसके ऑफिस के पास में पाई गई। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपस में इंटरलिंक हो रही हैं। मुझे लगता है इवेंचुअली एनआईए को मनसुख हिरेन की हत्या की जो जांच है वो भी अपने पास लेनी पड़ेगी और इसको एक सम रूप से इन्वेस्टिगेट करके फाइनल नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा कि इसमें एक एग्जैक्टली कहानी क्या है। ये गाड़ी क्यों खड़ी की गई, अंबानी परिवार को डराने की कोशिश क्यों की गई। राम कदम साहब ने बताया कि इसमें एक्सटॉर्शन का मुद्दा हो सकता है। देखिए, प्राइमा फेसी तो यही लगता है। अब उस व्यक्ति के घर के से आप 200 मीटर दूरी में गाड़ी खड़ी करेंगे और उनको उनके एक लेटर और नोट जो है वो उसको एड्रेस करेंगे, तो प्राइमा फेसी यही लगता है कि उनको डरा के उनसे पैसा वसूली करने की कोशिश की गई। लेकिन शायद वो कहते हैं ना कि जितना चबा सकते थे उससे ज्यादा काट लिया गया। तो ऐसी कुछ हालत हो गई जिसमें ये मामला अभी खुलने लगा है। अभी थोड़ा हमारे को 2-4 दिन वेट करनी चाहिए, इसमें क्या क्या तथ्य और सामने आते हैं। सचिन वजे की टीम की ऑलरेडी कुछ लोग जो है वो संशय के दायरे में हैं, उनमें एक अधिकारी कुछ अरेस्ट भी करके गए हैं। तो डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, और एनआईए जैसी एजेंसी है, प्रोफेशनल है, एटीएस ठीक है। लेकिन पीके जैन साहब ने एक बात बड़ी स्पष्ट कही है, शुभ्रांश राय, पीके जैन साहब भी कह रहे हैं कि अब पूरे के पूरे मामले को एनआईए को अपने अंडर ले लेना चाहिए, जबकि महाराष्ट्र की आपकी सरकार, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना जो मिलकर चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, एटीएस अलग जांच करेगी अपनी। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब इस जांच में भी अब दोनों एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करेंगे। देखिए मानक, ऐसा है कि 3 बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पहले तो आप महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि अगर उनके किसी भी पर एक झटका, हल्का भी दाग महसूस किया गया, सस्पेक्ट भी फील किया गया, तो उन्होंने उसको सस्पेंड किया। अलग बात है कि चंद घंटों, घटनाक्रम के चंद घंटों के भीतर जो अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार का होता है, क्योंकि हम ऐसा सुनते आए अपने बचपन से कि दिल्ली की पुलिस, मुंबई की पुलिस नंबर 1 पुलिस होती है इंडिया में, तो जो काम वहां के लोकल पुलिस का जांच अधिकार का था, उसको आपने तुरंत 1 मिनट में वाइप आउट करके एनआईए को ये दिया। खैर कोई बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं और उनके द्वारा लाखों लोगों के परिवारों का चूल्हा जलता है, तो उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी को थोड़ी प्राथमिकता लेनी चाहिए। यह बिल्कुल यहाँ तक सही है, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन इसमें 2 बड़ी बड़ी बातें हैं मानक। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस एंगल को पार करके एक राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा का खेल खेल रही हो? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट है मानक। अगर आपके पास से एक न्यूज मैं आपको शेयर करता हूं, मेरे पास एक रिपोर्ट है 19 जून 2020 का, हिंदुस्तान टाइम्स की इस कटिंग को मैंने स्क्रीनशॉट लिया, वैसे तो न्यूज 24 की भी कटिंग है। अगर उस दिन आप देखेंगे तो एक प्यारा सा मेल और मैसेज है कि एक और भी अपराधी था जिसको आप सबने टेलीविजन चैनल के माध्यम से अपराधी डिक्लेयर कर दिया था, डीएसपी देवेंद्र सिंह। उस दिन उस व्यक्ति को जमानत मिलती है और उसमें एक हेडलाइन होती है कि स्पेशल पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, इसलिए जमानत दे दिया गया। इसका मतलब यह था कि स्पेशल पुलिस इसलिए नहीं कर पाई कि उसको कुछ तथ्य नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो महाराष्ट्र का ये जो प्रकरण है, इसमें सो कॉल्ड दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार या दिल्ली की स्पेसिफिक मोदी अमित शाह जी की सरकार मराठियों को टारगेट करने के लिए पॉलिटिकल वेंडेटा अपना रही हो? क्योंकि उन्हें इस बात की अब तक खुंदक है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार चली गई है। इसलिए प्राइमा फेसिया पे जिस तरह से उन्होंने एक डीएसपी देवेंद्र सिंह की जमानत क्यों हो गई, उससे किसी को कुछ नहीं मिला। शुभ्रांश, आपने अपने आरोप लगा लिए। अब मेरा छोटा सा बड़ा सीधा सा बड़ा सिंपल सा सवाल सुनिए, तो मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, अगर वाकई ऐसा है तो कम से कम आपके जो इस सरकार को चलाने वाले महाविकास अघाड़ी के 3 पार्टनर्स हैं, कम से कम उनमें तो एक राय होती, खुलकर तीनों एक मंच पर आकर ये तो कहते। ऐसा लग रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस ने तो चुप्पी साध ली है, बिल्कुल चुप्पी साध ली है। और शिवसेना भी देखिए, शिवसेना भी सामना के जरिए गोल गोल बातें कर रही है।
कोई भी खुलकर एक मंच पर आने को तैयार नहीं है। सुन रहे हैं शरद पवार साहब बड़े नाराज हैं कि आखिर उनके अंदर आता है, उनके मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनकी पार्टी के, गृह मंत्रालय उनके अंडर है, पुलिस उनके अंडर है। जिस तरह से मिसमैनेज हुआ ये पूरा और उनकी नाक के नीचे ये सब खेल खेला गया, बदनामी तो अनिल देशमुख, गृह मंत्रालय, एनसीपी, शरद पवार की भी हो रही है। शुभ्रांश नहीं नहीं, देखिए मानक, ऐसा है कि आप ना एंगल को अपने पहलू से देख रहे हो। आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि सरकार इसमें कितना निष्पक्ष है कि जो काम सरकारी मशीनरी जांच करके कर सकते हैं उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इसका एक पहलू तो ये भी हो सकता है कि लोग इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, जांच को जांच होने दे रहे हैं और उन्हें अपनी देश की संस्थाओं पे अभी तक भरोसा है। अगर इसमें सरकार एक सांस में आप आरोप लगाते हैं, शुभ्रांश एक सेकंड, एक सांस में आरोप लगाते हैं कि एनआईए राजनीति करने के लिए लाई गई है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं देखिए हम तो जांच में इंटरफेयर नहीं कर रहे। आपने अपना तो फैसला सुना ही दिया पहले ही। जी नहीं, आपने अपने एंगल से फैसला दिया। इस बात को आप मानिए कि कम से कम वहां महाराष्ट्र की सरकार जो है वो एक बात पे बिल्कुल सीरियस है कि अगर किसी तरह से शक संवेदना की कोई भी सुई जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है उसके ऊपर त्वरित जांच और उसको सस्पेंड किया। अब ये कोई राजनीति का मुद्दा तो है नहीं जिससे सरकार, एनसीपी, कांग्रेस ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन एक बड़ी बात और भी है मानक, शायद ही आप अपने दर्शकों को बताना भूल गए, ये सचिन वाजे वही व्यक्ति हैं जो टीआरपी स्कैम की जांच कर रहे हैं। हो सकता है अगले हफ्ते मोदी जी के बिल्कुल खास किसी को टीआरपी स्कैम में नपना था, कहीं ऐसा तो नहीं कि धान भटकाने की कोशिश है। इसलिए मेरा मानना है कि पॉलिटिकल वेंडेटा इसको न बनाया जाए। विक्रम सिंह, अगर किसी ने गलत किया है वो सजा का हकदार है और सरकार को आप धन्यवाद दीजिए जो किसी के पीछे नहीं खड़ी है। अरे तो छोड़ दीजिए फिर, मर्डर की जांच भी एटीएस क्यों कर रही है? फिर दे दीजिए एनआईए को। अगर आप कह रहे हैं कि आप जांच में इंटरफेयर नहीं कर रहे, शुभ्रांश कह दीजिए ना फिर, जैसे पीके जैन कह रहे हैं। सरकार की पुलिस क्यों रख रहे हैं? नहीं, गाना कैसा इसलिए कर रहे हैं कि वो महाराष्ट्र है, वो इंडिपेंडेंट राज्य, वो दिल्ली नहीं है कि सब कुछ जो है केंद्र सरकार के अधीन होगा। अगर सब कुछ केंद्र सरकार के अधीन होने लगा तो फिर राज्यों की संवैधानिक को वजूद खत्म हो जाएगा। ओके, ऑल राइट, विक्रम सिंह, ओके ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। विक्रम सिंह जी, आप तो यूपी के डीजीपी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में किसी भी पुलिस अफसर को इस तरह का केस पहले कभी देखना पड़ा होगा। विक्रम सिंह जी, आपके क्या विचार हैं, जितनी जानकारी आपने जुटाई है मीडिया के जरिए और एक्सपीरियंस से? तो नहीं, ऐसे समानांतर केस बहुत देखने को मिले हैं, जैसा पीके जैन साहब ने अपने अनुभव के आधार पर प्रकाश डाला है। पुलिस की और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की कुंसित मनोवृत्ति और वांछित राजनीतिक और वरिष्ठ अधिकारियों का प्राश्रय, सपोर्ट, पेट्रोनेज, उसके आधार पर इस तरीके के मनगढ़ भस्मासुर पैदा होते हैं। अब मैं आपके सामने आरोप प्रत्यारोप नहीं, केवल फैक्ट रख रहा हूं। फैक्ट नंबर एक व्यक्ति जो कि सेवा से बाहर था और किसी व्यक्ति की गुमशुदगी में या हत्या में या दोनों में मुलव्विस था, उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री दे करके आपने सेवा में वापस किया, क्योंकि पैंडेमिक था तो क्या सुल्ताना और मानसिंह लिए जाएंगे और बाकी जो ईमानदार अफसर थे मुंबई पुलिस के उनको आपने नजरअंदाज किया। नंबर 2, लेते ही आपने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवाद और विवेचनाएं थी वो सुपुर्द की। मनसुख की गुमशुदगी और उसकी हत्या, जिस प्रकार की हत्या हुई थी, गाड़ी उनके पास 4 महीने से थी और 4 महीने से थी तो क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण, सुपरविजन, इंटरनल विजिलेंस था या नहीं था? नहीं था तो क्या ये बिल्कुल मनमाने तरीके से काम करेंगे? चौथी चीज, ये बिना किसी ऊपर के सपोर्ट के ये दुस्साहस नहीं हो सकता था। ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी, जैसा कि इन्होंने अपने वॉल पे भी लिखा था, सचिन वाजे ने व्हाट्सएप के, कि मेरे ऊपर, मैं तो एक आइसबर्ग का छोटा सा भाग हूं, तो बाकी जो बड़ा भाग आइसबर्ग का है उसका खुलासा करें, तब असली पर्चा तब आउट होगा कि बाकी कौन थे। और एक मुकदमा इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करती, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पहले तो इनके ऊपर कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इनका कहते मैं अपने ऊपर आत्मघात कर सकता हूं। दूसरी चीज कि इनके द्वारा जो गाड़ी वगैरह गायब की थी, जो स्कॉर्पियो गायब की थी, जेल्टन दस्तयाब की थी, तो अनुच्छेद 311 संविधान के अंदर इनको सेवा मुक्त भी हो जाना चाहिए था, नहीं हुए। जाहिर है कि ये बड़े भारी लाडले और दुलारे हैं, इसलिए इनका कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि इनके अगर व्यक्तित्व की प्रोफाइलिंग कीजिए, ये आधे नहीं 3/4 राजनेता हैं जो आइसबर्ग का पार्ट नीचे, और 1/4 शायद ये आवरण और आडंबर हेतु ये पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी होने योग्य नहीं है। लेकिन एक स्वांग रचने के लिए पुलिस अधिकारी का चोला इनको कुछ दिन एक्सपीडियंसी के लिए पहना दिया गया है। बताइए किशोर तिवारी, जवाब दीजिए,
क्यों लाए थे इनको अचानक 17 साल के सस्पेंशन से उठाकर सर्विस में? क्यों इनको इतने इंपॉर्टेंट केस अचानक दे दिए गए? बताइए, क्यों इतने लाडले दुलारे हैं ये? देखो, विक्रम सिंह जी तो बहुत ही भारत में आदरणीय व्यक्ति है, और लेकिन यहाँ वो संजय और धृतराज की भूमिका में है, क्योंकि मीडिया जो बता रही वही वो देख रहे हैं, और उन्होंने जो परसेप्शन बनाया है, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने प्रोफाइलिंग संजय वजय की बराबर नहीं की। मैं संजय वजय का वकील नहीं हूं, लेकिन संजय वजय ने शुरुआत में नक्सलवाद खत्म करने के लिए बहुत काम किया, अपनी जान न्यौछावर करके उन्होंने नक्सलियों को मार भगाया। उसके बाद बंबई में गुंडा राज खत्म करने के लिए उसने बहुत काम किया, लेकिन उसे जिस आरोप के अंदर नौकरी से निलंबित किया गया था, 17 साल तक उसका कुछ हुआ ही नहीं। और अभी उसका जब 17-18 साल आदमी के जिंदगी के आप तबाह कर दोगे, उसके बाद उसे नौकरी पे लिया, तो ये तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि उन्होंने नौकरी पे लिया। और अब ये जो विक्रम सिंह ने बात की कि उसको सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर रखा गया और सब इंपॉर्टेंट केसेस उनके पास दी गई, यही तो सचिन वाजे को फंसाने का राज है। और विक्रम सिंह जी, ये बंबई के पुलिस के इंटरनल राइवलरी से भी हो सकता है। ओके, फिर देखिए। और मुझे विक्रम सिंह जी एक बात बताइए, क्या एनआईए के परव्यू में आता है ये? क्या एनआईए के परव्यू में आता है 20 छड़ी का मामला? एनआईए ने पहले दिन ही बोल दिया ये कोई दहशतवादी कार्रवाई नहीं। एनआईए ने पहले दिन कह दिया कि ये कोई दहशतवादी संगठन से जुड़ा नहीं है। तो ये अब ये मामला, अब आप बताइए, आप क्योंकि डीजीपी रहे। क्विक रिस्पांस विक्रम सिंह जी, क्विक रिस्पांस, उसके बाद पवन दास आपके पास भी आ रहा हूं। बोलिए विक्रम सिंह जी। आदरणीय किशोर तिवारी जी को नमन। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका सबसे पहले सिलसिलेवार एनआईए की विवेचना एनआईए एक्ट के अंतर्गत ली जाती है, और अगर आतंकवादी गतिविधियों के बारे में संभावना आती है तो एनआईए स्वतंत्र है उसकी विवेचना को लेने के लिए। आपने सही कहा कि बंबई पुलिस के वरिष्ठ स्तर पे अगर खींचातानी है, उसके परिणाम स्वरूप बहुत कुछ षड्यंत्र और कुचक्र हो सकते हैं। और पुलिस की उप संस्कृति में ये होता है, अगर हमने 10 अच्छे काम किए हैं तो आप हमें किशोर तिवारी जी 10 पुरस्कार देंगे, लेकिन अगर 10 हमने गलत काम किया या एक भी गलत काम किया, उसकी दंड भी आप मुझे देंगे। ये नहीं कि 10 अच्छे काम हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बेनिफिट ऑफ डाउट या क्लीन चिट देने की कोशिश अभी ना की जाए। जांच चल रही है। पवन दहात, एक पत्रकार के तौर पर पवन दहात और एक एनालिस्ट के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? क्या महाराष्ट्र सरकार के अंदर आपको भी अलग अलग राय नजर आ रही है, जैसा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं इस एक मुद्दे पर? पवन दहात जी, अलग अलग राय तो है, और सरकार का कहीं ना कहीं इसमें लॉस ऑफ फेस भी हुआ है। जिस तरह से उन्होंने इस चीज को, इस पूरे प्रकरण को पहले से हैंडल किया, उससे डेफिनेटली एनसीपी, कांग्रेस से ज्यादा शिवसेना कहीं ना कहीं इसमें पब्लिकली ह्यूमिलिएट हुई है। लेकिन एक बात मत भूलिए कि एनसीपी के पास गृह मंत्रालय है। हम जो लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि एक्सटॉर्शन का केस हो सकता है, शिवसेना वाले बोल रहे हैं कि इंटरनल राइवलरी। हम सब बीजेपी और शिवसेना एकदम नतीजे पे आ रहे हैं। अभी इंक्वायरी होने दीजिए, इसके बाद नतीजे पर आने दीजिए। लेकिन इसमें एक बात है, सचिन वाजे साहब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो मुंबई पुलिस के है, इससे पहले इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा है या दया नायक है, उनके भी ऊपर बहुत सारे ऐसे, इससे पहले भी ऐसे कॉन्स्पिरेसी के और बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पे ऐसे आरोप लगे। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें एनआईए को उनकी इंक्वायरी कंप्लीट कर देनी चाहिए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्लग पे शुरू हुआ है, इससे कहीं ना कहीं दोनों एजेंसियों पे दबाव बढ़ते जा रहा है। इससे हमें बचना होगा। बिल्कुल सही है राम कदम। इसीलिए जांच का इंतजार तो करिए, या फिर जो आरोप लगा रहे हैं उनको साबित करके दिखाइए। राम कदम, एनआईए जांच कर रही है, लेकिन जांच करते करते हर 1-2 घंटे पे जो सूत्रों के हवाले से खबर लीक कर देती है, इससे लगता है कि मकसद आपका शिवसेना को बदनाम करने का है, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का है। देखिए, देश में एक नन्हे से बालक को भी इस पूरे मामले के बारे में अगर पूछा जाए, और जो प्रकार के तथ्य सामने आए हैं, वाजे की गाड़ी उसके बिल्डिंग में मिलना, इनोवा कार पुलिस दफ्तर में मिलना, वाजे का सबसे पहले वहां पहुंचना, लोकल पुलिस स्टेशन के पहले, ये सारे बिंदु क्या दर्शाते हैं?
और इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार से और शिवसेना से अपेक्षा क्या कि वे कहे कि ठीक है, विपक्ष कह रहा है, सारे बिंदु उसको शक के कटघरे में खड़े करते हैं, चलो हम उसको सस्पेंड करेंगे, उसकी जांच करेंगे। पर 19 दिन बीत गए, अभी भी यहां पर शिवसेना के नेता कह रहे टीआरपी का उस पर केस था, ये और कुछ उसको फंसाने का प्रयास। क्यों वाजे को इतना बचा रहे हो आप? अगर कर नहीं तो डर किसका? बोलिए शुभ्रांश राय, बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। वाजे का मुंह खोलना शिवसेना को कौन सी तकलीफ पहुंचा सकता है? और वही कारण है कि बार बार लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र। हाँ, शुभ्रांश कुछ कह रहे हैं, शुभ्रांश कुछ कह रही है। ओके शुभ्रांश राय बोलिए। हम तो चाहते हैं दो बड़ी बात है। यहाँ पर सही कहा कि क्या चक्कर है कि हर घंटे 2 घंटे में एनआईए कुछ लीक कर देती है या कुछ मैसेज छोड़ देती है। तो जैसे मैं एनआईए को सोचता हूँ ना, मुझे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात याद आ जाती है। और डीजीपी साहब ने एक बात किया कि 18 साल से कोई सस्पेंडेड था, अचानक बहाल कर दिया गया। तो सर, ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोग जेल में बंद रहते हैं सैकड़ों, मतलब दिनों में नहीं, महीनों में, सालों में, उसके बाद अचानक बाहर निकलते हैं और उनको तमाम सारी सुविधाएं दी जाती है। तो ये जांच का विषय है, क्योंकि जब तक अभी भी ये वाजे का समर्थन ही कर रहे हैं, डालना चाहिए। अभी भी आप वाजे का समर्थन ही कर रहे हो ये कहकर। रामचंद्र जी, मुझे तो आरोप इस पर है, उसका अपना जनता पार्टी की सरकार पॉलिटिकल जिस व्यक्ति पर संगीन आरोप है उसी का आप समर्थन कर रहे हो। अभी भी आप देखिए, आपके जो वक्तव्य है, आपकी जो वाणी है, अभी भी आप वाजे के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हो। आपकी सरकार जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत मराठी मानुष को टारगेट कर रही है। पिछली बार आपने सरदारों को खालिस्तानी कहा, इस बार आपके सामने मराठी मानुस है। अरे बहुत बढ़िया, ये देखिए अब मराठी मानुस आ गया। अरे शुभ्रांश एक सेकेंड, शुभ्रांश एक सेकेंड, अरे शुभ्रांश एक सेकेंड रुक जाइए, शुभ्रांश एक सेकेंड। क्या इसमें अब मराठी मानुस आ गया? अरे क्या बात करते हैं आप? कैसी पॉलिटिक्स है बताइए? अरे यहां एक इंसान का मर्डर हुआ, एक बड़े उद्योगपति के घर के बाहर बारूद की छड़ें मिली हैं, इतनी बड़ी साजिश लग रही है, इतने सारे सबूत हैं, यहां भी मराठी मानुस ले आया। बताइए, कमाल करते हैं आप। देश में कानून का राज चलेगा या नहीं चलेगा? भाजपा सरकार है जिसने देश की आन बान शान सरदारों को खालिस्तानी बना दिया। नहीं, वो ठीक है, वो अलग बात है ना। फिर देखिए ना, एक सेकंड, नहीं बिल्कुल नहीं, इस केस में कम से कम क्या बात करते हैं शुभ्रांश? ठीक है, लेकिन अब राजनीति हो रही है तो फिर राजनीति कौन सी हदें जानती है आजकल। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। इस बहस को कराने का हमारा मकसद ही यही था कि तमाम पक्ष आप लोग सुने, दर्शक सुने, इस केस को और करीब से जाने, इसके डिटेल्स जाने, क्योंकि कई दिनों से, कई हफ्तों से लगातार मीडिया में आप पढ़ रहे होंगे एंटीलिया केस में आज ये हुआ, सचिन वजे ने ये किया, ये सबूत आया, एनआईए, महाराष्ट्र एटीएस, शिवसेना, बीजेपी, काफी आपके जो सवाल है उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।